डाउट्स होते हैं, के मैप तो ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन ये इम्प्लीकेंट्स और मल्टीपल इम्प्लीकेंट्स जो हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे नेट हो, गेट हो, सेट हो, हर जगह ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए एक एक करके स्टडी करते हैं, व्हाट आर इम्प्लीकेंट्स। ठीक है, तो फर्स्ट आ जाता है आपके पास इम्प्लीकेंट। इम्प्लीकेंट क्या होता है? इम्प्लीकेंट होता है, इम्प्लीकेंट इज अ प्रोडक्ट, यानी कि मिन टर्म्स के लिए इन एसओपी एंड मैक्स टर्म्स इन पीओएस इज बुलियन फंक्शन। ठीक है, जो भी बुलियन फंक्शन के अंदर हमें इम्प्लीकेंट्स मतलब नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं जो ऑक्यूपाई हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम इम्प्लीकेंट। अगर सपोज आपको एग्जामिनर ने नंबर ऑफ सेल्स नहीं दिए, फंक्शन दे दिया, ठीक है, क्या करा आपको? फंक्शन दे दिया, तो उस फंक्शन को आप किस तरह से करेंगे? जैसे फंक्शन है f इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी सी प्लस बी सी, तो यहाँ पर देखिए 3 सम ऑफ प्रोडक्ट हैं, 3 टाइम्स है ना, तो आपके पास नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ओके, तो अभी इसी के साथ हम क्या कर रहे हैं, ये वाला एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो ये वाले एग्जाम्पल में देखिए, आप लोग देख रहे होंगे डियर कि आपका जो f कोई फंक्शन है जिसको सम ऑफ मिन टर्म्स को हम लिखते हैं समीशन ऑफ m, और इसी में ब्रैकेट में हमने कुछ सेल्स की वैल्यूज को डिफाइन कर दिया है। ठीक है, अभी सेल की वैल्यूज कौन कौन सी हैं? देखिए, ये एक अलग एग्जाम्पल है और ये दूसरा एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ तक आपका एग्जाम्पल था ये, लेकिन इसी स्लाइड में मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी कंटिन्यू करा है जिसमें f इज इक्वल टू समीशन ऑफ m एंड दीज आर द पर्टिकुलर सेल वैल्यूज। हमने ये सेल वैल्यूज जो हैं वो इजीली प्लेस कर दी हैं। अगर आपको सेल वैल्यूज नहीं रखनी आ रही हैं या बिल्कुल ये नया टॉपिक लग रहा है तो प्लीज आपके मैप की जो सीरीज मैंने डाल रखी है उसी सीरीज को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, उस सीरीज में आपको हर एक चीज मैंने स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सप्लेन करी है कि किस तरह से हम के मैप को बनाते हैं, किस तरह से वैल्यूज को फिल करते हैं, कौन से सेल में कौन सी वैल्यू जाएगी। तो इस जैसे अभी हम यहाँ 0, दिस इज 1 सेल नंबर, दिस इज 2, दिस इज 3, ओके, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, ओके, नाउ 8, 9, this is 10 and 11. Okay, now we will have 12, 13, okay, this is your 14 and this is your 15th cell number. Okay dear students, अब हमें करना क्या है, इन सेल वैल्यूज के अगेंस्ट हमें चेक करना है कि कौन कौन सी ये सेल नंबर्स किस तरह से लिखे जाते हैं। ये सब मैंने के मैप की सीरीज में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे लिंक्स मिल जाएंगे। प्लीज आप लोग सीरीज को फॉलो कीजिए और वहां आपको इजीली ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमें चेक करना है कि ये जो नंबर ऑफ सेल्स दे रखे हैं, जितनी वैल्यूज होती है ना, बहुत इजी होता है इम्प्लीकेंट्स को निकालना। तो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 टाइम्स आपके पास 1 आया है। और यहाँ भी अगर हम चेक करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सेल्स दे रखे हैं जिनके पर्टिकुलर सेल नंबर्स आपको डिफाइन है। तो यहाँ इजीली आप क्या कर सकते हैं, इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए? 8 हो गए। ठीक है, क्लियर है? इम्प्लीकेंट्स कितने हुए आपके पास? 8। नेक्स्ट आ जाता है प्राइम इम्प्लीकेंट। ओके जी, अब प्राइम इम्प्लीकेंट को हमने करना क्या है? सेम, अ ग्रुप ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स मेड अप ऑफ बंच ऑफ एडजेसेंट मिन टर्म्स। ठीक है, जितने भी मिन टर्म्स है, जो भी हम यहाँ पे 1 1 प्लेस कर रहे हैं ना जिन भी सेल्स में, उन सबको क्या बोलते हैं? मिन टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, विच इज अलाउड बाय डेफिनेशन ऑफ के मैप आर कॉल्ड प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम इम्प्लीकेंट। एंड ऑल पॉसिबल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन के मैप। अब देखिए, हम जब इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? मैक्सिमम क्या कर सकते हैं? 2 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 4 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 8 की ग्रुपिंग कर सकते हैं, 16 की ग्रुपिंग कर सकते हैं। ठीक है, 1 की ग्रुपिंग नहीं होगी, 6 की ग्रुपिंग नहीं होगी, 3 की ग्रुपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो हमें ये चीज ध्यान में रखनी है। तो हमने क्या करा, एक ये 4 की ग्रुपिंग हो गई और इसी तरह से हमने यहाँ पर एक ग्रुपिंग ये कर दी है। ठीक है, एक ग्रुपिंग ये करी। ओके,
डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम किस तरह से ग्रुपिंग बनाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है ऑल पॉसिबल ग्रुप्स आर फॉर्म्ड इन के मैप। ठीक है, तो कितने जो ग्रुप्स हैं वो यहाँ पर बने हैं। ठीक है, कितने बने हैं? अगर मैं यहाँ पर देखिए थोड़ा कलर चेंज करूँ, तो यहाँ आपको पता लग रहा होगा, दिस इज योर ग्रुप नंबर 1, दिस इज योर ग्रुप नंबर 2, ठीक है, दिस इज योर ग्रुप नंबर 3, ओके, नेक्स्ट इज योर ग्रुप नंबर 4, ओके, नेक्स्ट इज योर ग्रुप नंबर 5। ठीक है, ये क्या है? आपका ग्रुप नंबर 5 है। तो टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए? ठीक है, टोटल प्राइम इम्प्लीकेंट्स यहाँ पर कितने हो गए? दिस विल बी योर 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बनते हैं उसको बोलते हैं हम प्राइम इम्प्लीकेंट। नेक्स्ट आ जाता है EPI, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट जो है वो हम किस तरह से निकालेंगे? ओके, असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट की देखिए डियर स्टूडेंट्स, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर हमें करना क्या है, एक मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए, these are those groups are subgroup और subgroups which cover at least one। ठीक है, जो एटलीस्ट 1 को कवर कर रहे हैं, एटलीस्ट 1 को बोल रहे हैं। देखिए ध्यान से याद रखिए, एंड मेन टर्म्स दैट कैन नॉट बी कवर्ड बाय एनी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट। ठीक है, और ऐसी मेन टर्म जो किसी अदर प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ कवर नहीं हो रही है। अब हमने फिर से इसकी ग्रुपिंग करी और यहाँ हमें चेक करके इजीली पता लग रहा है कि नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने बन रहे हैं। जितने नंबर ऑफ ग्रुप्स थे वो क्या थे हमारे? वो थे प्राइम इम्प्लीकेंट्स। ओके, अब यहाँ देखिए, ये तो क्या हो गए, हम बार बार ग्रुपिंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ सेल्स हमारे ऐसे हैं जिसको वापस से हम किसी और के साथ वो ग्रुप नहीं हो रहे। जैसे ये वाला 1 है, एक बार तो ग्रुप हो गया, लेकिन फर्दर क्या हम इसकी ग्रुपिंग कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 सेल्स ऐसे हैं जो फर्दर डबल से, यानी कि रिडंडेंट यहाँ पर ग्रुपिंग नहीं हो रही है। तो ये कितने हो गए? दीज आर 4। तो ये 4 सेल्स क्या बन गए आपके? EPI, यानी कि ऐसा जो फर्दर शेयर नहीं हो रहा है, ऐसा 1 जो फर्दर शेयर नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम EPI। ओके, नेक्स्ट आ जाता है RPI, जिसको बोलते हैं हम रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या होता है? अ प्राइम इम्प्लीकेंट फॉर विच ईच ऑफ इट्स मेन टर्म्स इज कवर्ड बाय सम असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स आर RPI। ठीक है, इसको बोलते हैं हम रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट। these प्राइम इम्प्लीकेंट्स अपीयर नेवर इन द फाइनल सोल्यूशन। ऐसा प्राइम इम्प्लीकेंट जो फाइनल सोल्यूशन में अपीयर नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, अगर हम इसका 4 का ग्रुपिंग कर दें, ठीक है, और फिर से हम इसकी ग्रुपिंग करें और इसकी ग्रुपिंग कर दें, है ना, सेम क्वेश्चन है, जो मैंने सेम एग्जांपल लिया है उसी से मैं आपको 4 और 5 टाइप्स जो भी हैं वो आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो रिडंडेंट ग्रुप है ये सभी के साथ आ रहा है। इस वाले सेल में भी आ रहा है, इस वाले सेल में भी आ रहा है, इस वाले सेल में भी आ रहा है और इस वाले सेल में भी आ रहा है। तो रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट कितना बना? ओनली 1। कितना बना? 1। क्लियर है, क्योंकि ऐसा सेल जो बार बार रिडंडेंटली किसी और के साथ पेयर बना रहा है, तो वो क्या हो गया? वो मेरे पास सिर्फ एक ही सेल है जो बार बार रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट में यूज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। द प्राइम इम्प्लीकेंट विच आर नाइदर असेंशियल नॉट रिडंडेंट, ना तो वो असेंशियल है ना ही रिडंडेंट है। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम ये चेक करते हैं कि ये अगर हमने पेयर्स बनाए,
ठीक है, ये हमने पेयर्स बनाए, तो ये पेयर्स जो हैं वो रिडंडेंट तो शो कर रहा है, लेकिन फर्दर हमें ये चेक करना है कि कितने नंबर ऑफ वंस हैं जो डबल पेयरिंग में आ रहे हैं। अब देखो, ये इसने इसके साथ तो पेयर किया, लेकिन इसने इसके साथ पेयर किया, लेकिन अगर मेरे पास सपोज यहाँ 1 होता और ये यहाँ पर पेयरिंग करता सपोज, है ना, तो क्या होगा, तो ये तब ये रिडंडेंट बनेगा, तब क्या बनेगा, ये सिलेक्टिव बनेगा। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या है, अभी ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर जो है ये 1 की जो पेयरिंग है वो फर्दर नहीं हो रही, इसलिए ये सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0। चलिए कुछ और एग्जांपल्स भी करते हैं जिसमें आप लोगों को थोड़ी वैल्यूज और पता लगेंगी। तो हम यहाँ पर, मैंने एक सेल पहले से ही जो ब्लॉक है वो आप लोगों के लिए यूज कर रखा है, ठीक है। हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, f इज इक्वल टू समीशन ऑफ मिन टर्म्स। मिन टर्म्स में हमारे पास क्या वैल्यू है, 0, 4, 5, 10, है ना, 11, दिस इज योर 13 एंड दिस इज योर 15। ये सेल वैल्यूज हैं। चलिए, अगर ये सेल वैल्यूज हैं तो हम इसको सेल में भी फिल कर देते हैं। तो दिस इज योर 0 सेल नंबर 1, 2, 3, this is 4, this is 5, this is your 6 and this is your 7, है ना, this is your 8, this is your 9, this is your 10, this is your 11, है ना, this is your 12, 13, this is your 14 cell number and this is your 15 cell number। ओके, अब देखिए जो जो हमें सेल वैल्यूज डिफाइन कर रखी हैं वो हमें फिल करनी है। 0 पे हम 1 को फिल करेंगे, फिर हम जाएंगे 4 नंबर सेल पे, दिस इज 4, दिस इज 5, फिर क्या चाहिए हमें 10। ओके जी, हम 10 पे 1 फिल कर दिया, फिर हम 11 पे 1 फिल करेंगे, फिर हम कहाँ जाएंगे, फिर हम जाएंगे 13 पे और फिर हम जाएंगे 15 पे, ठीक है। तो ये सेल वैल्यूज हो गई। ओके, अब इसमें हमें करना क्या है, ये थोड़ा लाइट हुई है, मैं येलो कलर लेती हूँ। ओके, अब हमें क्या करना है, सेल्स की पेयरिंग करनी है, ठीक है। अब ये देखिए हमने क्या करा, ये बन गया एक सेल, ठीक है, ये वाला 1 है, इसको मैंने इसके साथ पेयर कर दिया, इसके साथ पेयर, साथ साथ ये इसके साथ भी पेयर हो रहा है, इसको पेयर किया तो ये यहाँ भी पेयर हो रहा है। नेक्स्ट मैं इसको यहाँ पेयर कर सकती हूँ और ये वाला सेल जो है वो यहाँ पर पेयर हो रहा है। अब हम सबसे पहले यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास इम्प्लीकेंट्स कौन कौन से आए। क्या है, सबसे पहले हमें चाहिए इम्प्लीकेंट्स। ओके, तो इम्प्लीकेंट्स कितने हैं माय डियर स्टूडेंट्स, बताइए कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इम्प्लीकेंट्स कितने हो गए, 7। ओके, नेक्स्ट क्या आ जाता है, प्राइम इम्प्लीकेंट। प्राइम इम्प्लीकेंट कितने हैं, चलिए काउंट कीजिए, ये कितने नंबर ऑफ ग्रुप्स बने, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 नंबर ऑफ ग्रुप्स बने, तो ये आ गया आपके पास प्राइम इम्प्लीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, EPI, EPI असेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। ऐसा कौन सा प्राइम इम्प्लीकेंट है जो किसी के साथ फर्दर ग्रुप नहीं बना रहा। ये देखिए एक सेल ये वाला है, ठीक है, एक सेल कौन सा है, ये वाला है, और दूसरा सेल है ये वाला, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को चेक कर लेंगे हम, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक तो पार्ट कौन सा हो गया आपके पास, ये वाला, कहाँ गया मेरा, ओके, ये वाला सेल जो है ये है और ये है, जो फर्दर किसी के साथ आगे ग्रुप नहीं बना रहा। तो EPI कितने आ गए आपके पास, 2। ओके, नॉट शेयर्ड, जहां पेयरिंग शेयर नहीं हो रही है वो बना आपका EPI, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, SPI, सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट। सिलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट में क्या आएंगे, जो डबल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। डबल शेयर कौन कौन सा कर रहा है, देखिए एक ये है, 1, 2 और 3,
ठीक है ना, 3। ओके, क्योंकि फोर्थ वाला जो है वो इसके साथ शेयर कर रहा है, ठीक है, फोर्थ वाला एक प्राइम इम्प्लीकेंट के साथ शेयर कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पर मैक्सिमम एसपीआईज कितने होंगे यहाँ पर जो है वो है हमारे पास 3, ठीक है। तो एसपीआई कितने आ गए हमारे पास 3। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के लिए दे रही हूँ, जिसमें आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो समीशन ऑफ मेन टर्म्स, जिसमें मैं वैल्यू दे रही हूँ आपके पास, दिस इज योर 3, 4, 5, 7, ठीक है, 9, 13, 9 के बाद 13, 13 के बाद आ रहा है आपके पास 14 और 15, ठीक है। आंसर मैं आपको देती हूँ, लेकिन आपको सॉल्व खुद भी करना है, ठीक है। आंसर मैं इसका दे रही हूँ आपके पास, पीआई कितना होगा, ठीक है, प्राइम इम्प्लीकेंट, क्योंकि इम्प्लीकेंट्स तो आप इजीली निकाल लेंगे, प्राइम इम्प्लीकेंट आएंगे 5, ठीक है। ओके, शायद मेरा सिस्टम भी नहीं चाहता कि आपको मैं सॉल्यूशंस बताऊं, आप लोग इसको खुद सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो पीआई कितने हो गए, 5 हो गए, और क्या चाहिए, चलिए बता दूं, नहीं आप खुद करेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन जो है दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है, जो आपने करनी है, ठीक है। फिर जल्दी ही मिलेंगे।